Good morning, class 9. Today's our topic is angle sum property and exterior angle property. Angle sum property हम सबको मालूम है. What is angle sum property? Angle sum property is the sum of angles of a triangle is 180 degree. तो ये हम अब तक रूल पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हमें इस रूल को प्रूव करना है जो हमारी बुक में थ्योरम नंबर 6.7 है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो आपके पेपर में आ सकता है प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या ऐसे भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी. तो वहाँ आपको स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है और प्रूफ भी खुद करना है. ठीक है. तो जो थ्योरम्स होती हैं, जो नेमिंग थ्योरम्स होती हैं, वो विद नेम आ सकती हैं या फिर उसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है. तो अगर आपकी जैसे ये थ्योरम है, इसे मुझे प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फिगर बना के, जब भी कोई क्वेश्चन हो हम पहले उसका फिगर बनाते हैं, तब हम इसे सोल्व करते हैं. तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक ट्रायंगल चाहिए. लेट अस सपोज अ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है. मैंने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी. मुझे तीन एंगल भी चाहिए उसके, क्योंकि मुझे एंगल पे काम करना है. तो मैं इन तीनों एंगल को नाम दे देती हूँ 1 2 3. ठीक है. अब जो जो गिवन है वो लिखते हैं, प्रूव लिखते हैं और प्रूव करते हैं. तो क्या गिवन है, पहले हमारा वो लिखते हैं. गिवन है ट्रायंगल, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल. टू प्रूव, सॉरी एक चीज रह गई, एंड एंगल 1, 2, 3 आर इट्स एंगल्स. ए बी सी एक ट्रायंगल है और 1 2 3 इसके क्या है, एंगल्स है. तो टू प्रूव क्या है हमारे पास, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180. ठीक. इसके बाद हमें करना, हम आते हैं हमारे प्रूफ में. सबसे पहले आप कर रहे हो एक चीज, प्रूफ से पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है. तो पहले अगर हम अपनी तरफ से जो स्टेप करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन हमने करी, क्या करी, लेट अस ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट सी. लाइन का नाम दे दो आप पी क्यू. एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करते हैं जो सी पॉइंट से जाती है, सच डैट जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल हो ए बी. तो अब आपने कंस्ट्रक्शन करी है, ये आपकी मेन फिगर थी, आपने कंस्ट्रक्शन करी तो वो फिगर आपकी एक बार दोबारा बनी. ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल थी, इस सी पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू, जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल है. ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3. अब हम एक चीज और रखते हैं, लेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल जो है ये 4 है, ये है 5. ठीक है. तो अब आपको प्रूफ पे आते हैं. अब हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रूफ, सिंस ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है पी क्यू के. अब ये दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल का केस लेकर चले अगर हम, ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड बी सी एक ट्रांसवर्सल है. एक एक चीज पे लेके चलते हैं, दो ट्रांसवर्सल बनेंगे इसके अकॉर्डिंग. मैं ये लाइन ले लूँ, एक ट्रांसवर्सल ये वाली, एक ट्रांसवर्सल ये वाली. ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल. BC ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. दैट इम्प्लाई एंगल 2 इक्वल एंगल 4. व्हाई? तो आपको यहाँ रीजन लिखना है किस वजह से ये एंगल 2 और 4 इक्वल क्यों है. बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. पूरा लिखना है आपको यहाँ कि आपका क्यों हुआ, क्योंकि. ठीक है. अब अगेन ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है पी क्यू के. अब हम ट्रांसवर्सल लेते हैं ए सी, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल दैट इम्प्लाई एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाए. ठीक है. एंगल 1 5 के इक्वल होगा. क्यों? यहाँ पर भी हमारा रीजन आया बाय एक्सटीरियर
अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दो चीजें आ गई आपके पास, एंगल 2 4 के इक्वल आ गया, एंगल 1 5 के इक्वल आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू इज अ लाइन, एक सीधी लाइन है, उस पर मैं कोई भी वर्टेक्स लेके उसका यहाँ पर इस एंगल को चाहे मैं कितने भी पार्ट्स में बांट दूँ, उनका प्लस हमेशा क्या रहेगा 180 डिग्री। तो पी क्यू एक लाइन है और सी वर्टेक्स पे दो रेज जा रही हैं, तो ये जो तीन एंगल बनेंगे इनका प्लस हमेशा क्या रहेगा 180 डिग्री। हम लिखेंगे सिंस पी क्यू इज ए लाइन दिस इम्प्लाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। 3 4 5 का प्लस हमेशा 180 डिग्री होगा। अब ये जो इक्वेशन आपने प्रूव करी थी, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। 1 और 2 से क्लियर है, 4 की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ, 5 की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। मैं वही कर देती हूँ, 4 की जगह 2, 5 की जगह 1, यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज करी 1 और 2 इक्वेशन को यूज करके 4 की जगह 2 पुट किया, 5 की जगह 1 पुट किया। अब यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल 1 + 2 + 3 क्या आना चाहिए 180 डिग्री। हेंस ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ। इसके बाद हमारी अगली थ्योरम है, वो है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। जो हम एक्सटीरियर एंगल पढ़ के आते थे, क्या होता था एक्सटीरियर एंगल, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, उसकी किसी भी साइड को अगर मैं एक तरफ बढ़ा दूं, जैसे BC को मैं P पे बढ़ा दूं, तो जो ये वाला एंगल बन रहा है एंगल ACP, ये क्या होता था एक्सटीरियर एंगल है। और जो ये अंदर वाले एंगल बन गए, ये तीन होते थे हमारे इंटीरियर एंगल। ये होता था इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, और जो इसके सामने वाले होते हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट एंगल के प्लस में होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 6.8 जो है हमारी इसी पे बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। तो जो आपको गिवन है वो लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ अगर हम देखें, मैं सीधा प्रूफ आपको सिंपल बता रही हूँ। इन एंगल्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी किया, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव एंगल 1 + 2 + 3 = 180 है। ऑल्सो BP इज अ लाइन, BP एक लाइन है जिस पर C वर्टेक्स पे दो एंगल बने हुए, तो इनका प्लस हमेशा क्या होगा कितना 180 डिग्री। हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। एक ही लाइन पर अगर हम एंगल्स बनाएं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उनका प्लस हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं इकट्ठा यूज करूं, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को यूज करूँ या सब्ट्रैक्ट कराऊँ या इक्वल कराऊँ, जो भी आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं 180 की जगह ये दोनों इक्वेशन को इक्वल प्रूव कर दूँ, 1 + 2 + 3 = एंगल 1 + 4, दोनों 180 के इक्वल थे, तो इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एंगल 4 की क्या वैल्यू आ गई, एंगल 2 + एंगल 3। यही तो मुझे प्रूव करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों इंटीरियर अपोजिट के प्लस में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई, इस एंगल की वैल्यू हमेशा इन दोनों एंगल से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, अगर ये 60 है, ये 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80, दोनों से बड़ा हुआ ना, है ना। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 8 है, थोड़ा सा वो आप ध्यान से समझो। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्कशीट, दिस यूनिट। फिगर उसने बना के भी दे दी, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो जैसे उसने दे रखा है। जैसे वो कह रहा है इन फिगर 6.38, वो कह रहा है इस फिगर में, मैं फिगर साथ साथ ही बनाएंगे, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, मैंने एक ट्रायंगल बना ली ABC। ठीक है, वो कह रहा है उसके बाद
ए बी लाइन और ए सी लाइन को बढ़ाया गया है। ए बी लाइन जो है इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया गया और ए सी को भी आगे बढ़ा दिया गया। ठीक, ए बी लाइन पर जो आगे बढ़ाया वो पॉइंट ई आया है और यहाँ से आया है पॉइंट डी। क्लियर? इसके बाद कह रहा है इफ द बाइसेक्टर बी ऑफ एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई का बाइसेक्टर का मतलब है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। और यहाँ से भी इसका एक बाइसेक्टर आ रहा है सी ओ, बी ओ एंड सी ओ, वो इनके बाइसेक्टर है, मतलब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ। तो हमें प्रूव करना है जो ये वाला एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ करने के बाद 90 में से माइनस कर दें, तो हमें प्रूव करना है। अब आप यहाँ इसको नाम दे दो अपनी तरफ से, जैसे मैं इसको, इन्होंने नाम दे रखा है फिगर के अकॉर्डिंग, तो मैं वही नाम लेके चल रही हूँ। ये x नाम दिया इन्होंने, ये y दिया, ये z दिया, इसका नाम नहीं दिया, मैं इसको अपनी तरफ से नाम दे रही हूँ a। तो इसके आपने जो आपको गिवन है वो लिखो, टू प्रूव करना है वो लिखो। हम आते हैं आगे सॉल्यूशन पे या प्रूफ पे। अब आप ध्यान से देखना है हमें जो ये एंगल गिवन है ये बाइसेक्टर है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, ये टोटल, अब एक लाइन पे एंगल बना हुआ है, ए ई एक लाइन है और ये टोटल एंगल है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी, सिंपल एक बार इस बी ओ को मत देखो, सिर्फ मैं इतना देखूं, ये जो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये y है तो ये कितना होगा? 180 माइनस वाई होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये एंगल 180 माइनस वाई था, उसको भी मैंने आधा कर दिया, तो अंदर कितना बचा? 180 माइनस वाई बाय 2, बाहर भी यही बचा 180 माइनस वाई बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल लाइन पर आपका 180 का एंगल था, आधा z है, तो ये कितना बचा? टोटल बचा 180 माइनस z, लेकिन उसको भी मैंने आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो अंदर कितना बचा? 180 माइनस z बाय 2, ये भी बचा 180 माइनस z बाय 2। लेकिन अभी हमें बार वाले का कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर देखती हूँ। आपके पास एक ट्रायंगल बन गई BOC। BOC में आपके पास 3 एंगल आ रहे हैं, A, ये वाला और ये वाला। तो अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने देखा है कि तीनों का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट, सिंस BOC is a triangle, therefore by angle sum property, angle A plus 180 minus y by 2 plus 180 minus z by 2 equal 180 डिग्री। इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये बनेगा 180 by 2 y by 2, 180 by 2 z by 2, ये बना a plus 90 minus y by 2, 90 minus z by 2। ठीक है, इस 2 को इसके नीचे भी दे दिया, इसके नीचे भी ऐसे करके इक्वल में है हमारे पास 1। क्लियर? a प्लस 90 क्या हो जाएगा? 180, माइनस कॉमन ले लो अंदर से, और 1/2 भी कॉमन ले ले, अंदर मेरे पास बचेगा y प्लस z। क्या किया? दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर सिंबल प्लस का बच गया, y प्लस z बच गया। 1/2 दोनों के पास कॉमन था, तो वो भी मैंने बाहर, इक्वल में 180। अभी सबसे ऊपर आपको ये एक ट्रायंगल ABC पहले ही गिवन थी, जिसमें तीनों एंगल्स का प्लस क्या था? x प्लस वाई प्लस z। ये आप पहले लिख सकते हो सिंस इन ट्रायंगल, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस z इक्वल 180। यहाँ से y प्लस z की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगी? 180 माइनस x। क्यों किया हमने ये स्टेप बाद में? क्योंकि यहाँ पे हमें y प्लस z को खत्म करना है, जो हमें 2 प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल जो है 2 प्रूव में, एंगल A की वैल्यू मुझे प्रूव करनी है 90 माइनस 1/2 एंगल x। यही प्रूव करना है ना, उसने यही कहा है हमें। तो मुझे a और x में वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ मेरे पास y और z आ रहा है। y z को खत्म करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रही हूँ, y प्लस z की जगह 180 माइनस x पुट कर रही हूँ। तो यहाँ जब मैं 180 माइनस x पुट करूँगी, इस 180 से तो ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में मतलब 0 आ गया हमारे पास। यहाँ बचेगा मेरा a
माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करी मैंने 180 माइनस एक्स इक्वल 0। 0 क्या है यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि 180 उधर जाएगा, कैंसिल होने का मतलब है ये जो 180 है उधर जाके 180 माइनस 180 डिग्री बनेगा। 180 माइनस 180 क्या होता है 0 होता है। इसके बाद यही 2 दोबारा हम अगर दोनों को अलग अलग देंगे a माइनस 90 माइनस x/2 इक्वल 0। अब a को यहीं रहने दो, बाकी सारी इक्वेशन को उधर ले जाओ, 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस माइनस था तो यहाँ खुलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 90 यहाँ माइनस का इक्वल में जाके प्लस का और x/2 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। यही इक्वेशन मुझे क्या करनी थी प्रूव करनी, हेंस प्रूव। दिस एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर।